बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आजकल ऐसे कपल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं कि जिनकी शादी को कई कई साल गुजर गए हैं। वो लोग बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, बट उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही है। इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं। अच्छा, सम टाइम तो क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, कुछ जांचें कराई जाती हैं मेल की और फीमेल की, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू देखने को मिल जाता है। कभी मेल में सीमेन एनालिसिस में इश्यूज़ दिख रहे हैं, कभी फीमेल में जो है ओवरी से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं, या फिर जो है उनको जो है इर्रेगुलर जो है मेंसेस का इशू दिखता है ना। कुछ ना कुछ इश्यूज़ कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो कहीं पर कुछ कुछ इश्यूज़ भी नहीं दिखते। सीमेन एनालिसिस भी हस्बैंड का नॉर्मल है, और फीमेल का जो है, जो भी हमने साइकिल के से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, उनके हार्मोन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं। कहीं पर कोई इशू फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ऐसा कोई इशू समझ में नहीं आता है कि हम ये कह सकें कि हाँ, इस वजह से इनफर्टिलिटी है ना। मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, कुछ कंफर्म नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस को हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी तो है, बच्चे नहीं होने का जो मर्ज़ और डिज़ीज़ होती है वो मर्ज़ तो है आपको, लेकिन उस मर्ज़ के पीछे क्या इशू है एक्चुअली, क्या एक्चुअल डिज़ीज़ है, एक्चुअल मर्ज़ क्या है, वो उसकी निशानदही नहीं हो पाती है, उसकी शनाख्त नहीं हो पाती है। इस वजह से हम लोग उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी तो है, बट हमें पता नहीं है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से इनफर्टिलिटी है। ऐसी कंडीशन को हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर होती है किसी शख्स को, तो अब जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है कि हम इसमें इलाज कर सकें। क्योंकि जनरली इलाज ऐसे ही कंडीशन में होता है कि जहाँ पर कोई डिज़ीज़ हो, कोई बीमारी हो, कोई कमी हो, उस कमी को रिजॉल्व करना, कोई डिज़ीज़ है उसको क्योर करना, कोई बीमारी है उसको ठीक करना, है ना, कोई इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना, ये एक ट्रीटमेंट कहलाता है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पर कुछ इशू ही हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस में अवेलेबल नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए मॉडर्न साइंस में एक चीज़ एक्स्ट्रा की गई, जिसको हम लोग IVF के नाम से जानते हैं आजकल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई कपल है जिसको जल्द ही है कि उनकी वाइफ कंसीव हो, उनके यहाँ जो है बच्चे हों, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कई कई साल गुजर गए हैं, वो लोग प्लान कर रहे हैं बट उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सहारा लिया जाता है, और उस कंडीशन में IVF के थ्रू उनके यहाँ बच्चे हो जाते हैं। बट IVF जो है ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है एक, अभी है ना, अभी 10-15 साल पहले आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। आजकल तो IVF इतना कॉमन होता जा रहा है कि हर छोटे छोटे शहर में IVF सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, है ना। लेकिन पहले इतना कॉमन नहीं थी ये चीज़ें। अब जाहिर सी बात है, ये हम 10-15 साल की बात कर रहे हैं, अगर आप 1000-2000 साल पीछे चले जाएँ तो वहाँ पर तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, है ना। तो क्या ये कंडीशन, जाहिर सी बात है उस वक्त तो इतने एडवांस्ड जो है इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं हुआ करते थे। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कोई ऐसा तो नहीं है कि आज ही की डेट में है, ये चीज़ें तो पहले भी हुआ करती थी, और पहले इसका इलाज भी दिया जाता था। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो ओल्ड लिटरेचर्स हैं, जो पुरानी किताबें हैं, उनको जब हम रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मिलती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए मेडिसिन मिलती हैं जिनके बारे में ये चीज़ कही जाती है आजकल कि इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से ऐसी कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिन पे हम जनरली फोकस करते हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे वेरिकोसील है, स्पर्मेटोसील है ना, इसी तरीके से मैचुरेशन अरेस्ट है, या और बहुत सीवियर इश्यूज़ हैं इनफर्टिलिटी को लेकर के, जिनका कोई मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्यूरेबल ट्रीटमेंट इन चीज़ों का हो जाता है। तो ये यही ओल्ड लिटरेचर्स हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं यूनानी के, जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन पैकेज के बारे में कि जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होता है बेसिकली, है ना। जिन लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, कई कई साल गुजर जाते हैं, रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आती हैं, तो हम 3 से 4 महीनों तक इस मेडिसिन पैकेज का इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को बहुत तेज़ी के साथ मिलते हैं।
आज की इस वीडियो में हम उस पैकेज में कौन कौन से मेडिसिन हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत ही समथिंग 4,000 रुपये के आसपास जो है पूरे महीने की डोज आ जाती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की दवाएं होती हैं। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों से मुताल्लिक दवाएं जो हैं वो 4,000 रुपये की जो है समथिंग एक महीने की आ जाती है डोज। तो कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं है, जहां आप IVF जो है 2-2 लाख रुपए में करा रहे हैं आजकल, और वहां भी कोई जाहिर सी बात है फेल्योर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक मतलब IVF पे जाने से पहले ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है और जहां पहले से इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो उस पैकेज के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन हैं, कैसे उनको इस्तेमाल करनी है, कब कब इस्तेमाल करनी है, कौन सी मेडिसिन किसको इस्तेमाल करनी है, कैसे आप इस पैकेज को हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्यूरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं बेसिकली, बट आपकी डिजीज़ क्योर नहीं हो रही है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक मतलब क्योरेबल ट्रीटमेंट के लिए हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, उसके ठीक सामने है हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर। प्राइम लोकेशन पर है बाराबंकी की, आप आराम से हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जिस मेडिसिन पैकेज के बारे में हम आप लोगों से आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए स्पेशली डिज़ाइन पैकेज, जिसमें मेल पार्टनर को इस्तेमाल करना होता है स्पर्मोजेनिक पाउडर डेली बेसिस पे 2-2 ग्राम सुबह शाम। अगर गाय का दूध इजीली अवेलेबल होता है तो गाय के दूध के साथ, वरना इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना होता है। दूसरी मेडिसिन है प्रोहमल, जो मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर को पूरे महीने कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना होता है। 2.5 चम्मच सुबह खाली पेट दोनों पार्टनर को। ये सिर्फ 2 दवाएं हैं जो कंटिन्यूसली इस्तेमाल करनी है। स्पर्मोजेनिक सिर्फ मेल को इस्तेमाल करना है, प्रोहमल दोनों ही पार्टनर को 25-25 ग्राम 2.5 चम्मच सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। इसके अलावा 2 स्पेसिफिक दवाएं हैं जो फीमेल को इस्तेमाल करनी है, बट पीरियड के बाद। स्पेसिफिक ये समझ लीजिए कि अगर आपका 28 डेज़ का साइकिल है ना, तो 14 डेज़ जनरली ओवल्यूशन होता है, तो आप इसको छठे दिन से 7वें दिन से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे पीरियड के, ताकि जो है मेडिसिन ख़त्म होते होते ओवल्यूशन तक आप पहुंच जाएं और उस वक्त फिर आपको मिलना होता है, रिलेशन में आना होता है। तो पहले नंबर पे है हब्बे हमल, जो सिर्फ 6 दिन आपको इस्तेमाल करनी होती है। 2-2 गोली सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी होती है। और दूसरे नंबर पे है माजून हमल अंबरी, है ना, माजून मुइन हमल अंबरी या माजून हमल अंबरी अलवी खानी, दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल मिलती है वो आपको दी जाती है। तो ये मेडिसिन जो है फीमेल पार्टनर को सिर्फ 6 दिन इस्तेमाल करनी होती है, आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। इन दोनों मेडिसिन को सिर्फ 6 दिनों के लिए फीमेल पार्टनर को इस्तेमाल करना होता है। तो इस मेडिसिन के पैकेज में ये जो है 4 दवाएं हैं, ओनली 4 मेडिसिन आपको 4 महीनों तक कंटिन्यूसली यूज़ करना है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में, जहां पर आपको पता नहीं है कि इनफर्टिलिटी किस वजह से है और आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं बट आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं। तो आप इन 4 दवाओं का 4 महीनों तक कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें जिस तरीके से हमने आपको बताया है। इंशाल्लाह आपके यहाँ कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस मेडिसिन पैकेज का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आराम से इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप आराम से इन मेडिसिन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस करके कहीं पर भी आराम से मंगा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको होती है मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस करने में या अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करने में, या कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है आपको, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक किसी भी टाइम कॉल करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।